हेलो एवरीवन। हेलो हेलो फ्रेंड्स। इसमें अपन देखेंगे स्क्यूनेस। ठीक है, ये जो अपन लेक्चर है ना, इसमें अपन करेंगे स्क्यूनेस वाला टॉपिक। स्क्यूनेस हिंदी में बोलते हैं इसको वैषम्यता। अभी जो लास्ट लेक्चर था अपना, उसमें अपन ने इसको स्टार्ट किया था, लेकिन टेक्निकल इश्यूज की वजह से मैंने इसको छोड़ दिया। देखो, बेसिकली स्क्यूनेस होता क्या है? लैक ऑफ सिमेट्री। जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या डाटा डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसमें लैक ऑफ सिमेट्री होती है, जिसके कारण उसका जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है ना, फ्रीक्वेंसी कर्व जो अपन बनाते हैं, वो या तो नॉर्मल बनेगा, है ना, या एक साइड टेल होके बन जाएगा, है ना, या फिर दूसरी साइड टेल होके बनेगा। ऐसा कुछ चलता रहता है। ठीक है। हाँ, तो स्क्यूनेस टोटल तीन टाइप से होता है। कोई भी कर्व है ना, स्क्यूनेस कितने तरह से हो जाएगा? छह टाइप्स। एक तो नॉर्मल, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नॉर्मल स्क्यूड, ठीक है, पॉजिटिव स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड कर्व। अब देखो, जो नॉर्मल अपने पास में कोई भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे देगा अपन को, ठीक है, जैसे 3, 5, 4, 6, ठीक है, चार डाटा का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया। अब अपन से इसमें पूछ लेगा कि किस तरह से स्क्यूनेस है। ठीक है, तो इस चीज के लिए अपन अपन क्या करेंगे, इसमें मीन, मीडियन और मोड। जब तक अपन को ये तीनों वैल्यूज पता नहीं होंगी ना, तब तक अपन नहीं बता पाएंगे कि इस नॉर्मल है, पॉजिटिव है या नेगेटिव स्क्यूड है। ठीक है, तो इसके लिए अपन मीडियन और मोड निकालेंगे, मीन मीडियन मोड। अब देखो, अगर तीनों इक्वल आ जाएं, वैल्यू ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड तीनों इक्वल हैं, तो ये कैसा कर्व बनेगा? नॉर्मल कर्व। ये क्या होगा अपने? नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला नॉर्मल। तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन कौन सी लाइन? ये वाली जो लाइन है ना, तो इसी लाइन पे अपना मीडियन मोड होगा। ठीक है, अब ये देखो, ये लाइन मीन की है, ये लाइन मोड की है, वो मीडियन की है, और ये मोड है। तो इसमें क्या है? मीन है जो छोटा होगा सबसे, और मीडियन और फिर मोड सबसे बड़ी वैल्यू। ठीक है, जब इस तरह से डाटा होगा जिसमें मीन अपना छोटा होगा, ठीक है, वो कौन सा कर्व होगा? नेगेटिव, नेगेटिवली स्क्यूड। और ये पॉजिटिवली स्क्यूड हो जाएगा, जिसमें मीन की वैल्यू है ना, वो से ज्यादा होगी पॉजिटिव में। ठीक है, इसमें मीन ग्रेटर देन मीडियन और ग्रेटर देन मोड। ठीक है, अगर ये कंडीशन बन रही है ना, तो अपने पास में पॉजिटिवली स्क्यूड आएगा, और ये कंडीशन बन रही है तो नेगेटिवली स्क्यूड, और तीन इक्वल आएंगे तो नॉर्मल। ठीक है, अब ये है जो राइट साइड की तरफ पीक है, और लेफ्ट, हाँ मतलब लेफ्ट साइड की तरफ पीक है, और राइट साइड की तरफ इसमें लॉन्ग इलेटेड है, मतलब टेल इसकी लंबी जा रही है। ठीक है, इसमें लेफ्ट साइड की तरफ ही लॉन्ग लंबी जा रही है टेल,
ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है। अब मेजर ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है। एक तो ये हो गया बेसिक अपन को बताने का, कौन कौन से किस तरह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर पॉजिटिवली स्क्यूड है, नॉर्मल स्क्यूड है, या फिर नेगेटिव स्क्यूड है। अब देखो स्क्यूनेस के मेजर्स, ठीक है। स्क्यूनेस में निकालते हैं एक कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट, इसको अपन केपीयू पे कर लिखते हैं, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। इसका फॉर्मूला होता है मीन माइनस मोड, दोनों चीज निकाल लोगे, और बटे में स्टैंडर्ड डेविएशन। ये इसका फॉर्मूला भी आपको पता है, इन दोनों का फॉर्मूला पता है, इससे आप कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट निकाल सकते हो। इसका ही शॉर्ट फॉर्म ये हो जाएगा, मतलब द मीन और मीडियन मोड के फॉर्मेट में मीडियन की वैल्यू रख लेंगे। कार्ल पियर्सन जो कोएफिशिएंट है ना, उसकी रेंज होती है +-3, ठीक है। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ये इसकी हो जाएगी +-3, ये होगा फर्स्ट। सेकंड नंबर पे अपने पास बॉली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। पेपर में आपको बाय नेम पूछेगा, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है, बॉली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की वैल्यू क्या है। तो बॉलेज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है ना, उसका फॉर्मूला है ये Q3 प्लस Q1 माइनस Q2 बटे Q3 माइनस Q1, और इसकी जो रेंज होगी वो +-3 हो जाएगी, ठीक है। अब कैली, तो बॉली भैया ने अपने दिया है क्वार्टाइल फॉर्मेट में, ठीक है। कैली है, उन्होंने ज्यादा प्रिसाइज डाटा दिया, वो दिया अपने डेसाइल फॉर्मेट में। तो कैलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ये क्या होगा, D9 प्लस D1 माइनस 2D5 बटे D9 माइनस D, ठीक है। और कैली की जो रेंज आएगी वो +-3 आएगी, वो +-1 तक, ठीक है। तो एक मात्र डाटा है स्क्यूनेस में, ठीक है, एक मात्र कोफिशिएंट जिसकी रेंज कितनी जा रही है, +-1 तक, ठीक है। अब ये देखो कार्ल पियर्सन फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट, तो कार्ल पियर्सन बीटा 1 μ3 का स्क्वायर बटे μ2 की घात 3। बीटा 1 gives only the measure of skewness but not the direction of skewness, डायरेक्शन नहीं देगा, मतलब जो अपने कार्ल पियर्सन फॉर्मूला है ना, उसको अपन मूवमेंट के फॉर्मूले में लिखेंगे, तो अपने पास में स्क्यूनेस का पता नहीं चलेगा पॉजिटिव है या नेगेटिव, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन शो नहीं करेगा वो, ठीक है। तो डायरेक्शन के लिए गामा बराबर √β1 करते हैं, ठीक है। अ, अगर बीटा 1 जीरो आ जाए देन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और अदरवाइज पॉजिटिव स्क्यूनेस, पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो, ठीक है। अब देखते हैं कर्टोसिस। कर्टोसिस को हिंदी में बोलते हैं अपने कुकुदता, ठीक है। तो कर्टोसिस होता क्या है, जो अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसके कंपैरिजन करते हैं कि अपना जो डाटा है वो या तो लॉन्ग टेल्ड होगा, है ना, या लाइट टेल्ड होगा, मतलब या तो हैवी टेल्ड होगा या फिर लॉन्ग टेल्ड होगा, मतलब उसका जो कर्व है ना, ठीक है, वो डिपेंड करता है उसकी पीकनेस। कुकुत्ता क्या देखता है, पीकनेस देखता है, उसका तिरछापन देखता है ना, उसकी पीकनेस ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व एज कंपेयर टू नॉर्मली पीक्ड वैल्यूज, नॉर्मल जो अपना कर्व है ना के कंपैरिजन में चेक करता है, ठीक है। अब देखो कर्टोसिस में टोटल कितने कर्व बनेंगे, एक होता है लेप्टोकर्टिक, इफ a frequency curve is more peaked than normal
है ना? अब मान लो अपने पास में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे जाएगा, ठीक है? ऐसे आ रहा होगा कहीं पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा बनेगा। इसके कंपैरिजन में ये पीक्ड ज़्यादा है, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा लेप्टोकर्टिक कर्व, है ना? इसकी कर्टोसिस क्या होगी? हाई कर्टोसिस, ठीक है? और कर्टोसिस की वैल्यू कितनी होगी? ग्रेटर देन 3 हो जाएगी, ठीक है? तो वो फ़ॉर्मूलाज़ में देखेंगे अपन। प्लेटिकर्टिक कर्व, ठीक है? मतलब प्लेट नुमा होगा, फ्लैट टॉप्ड होगा, फ्लैट टॉप्ड होगा, लेस पीक्ड होगा, ठीक है? मतलब कि जैसे अपन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अपने ऐसे-ऐसे आएगा, ठीक है? ये अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब इसके कंपैरिजन में ये तो फ्लैट है, ठीक है? तो ये प्लेटिकर्टिक कर्व है, ठीक है? इसके लिए जो वैल्यू होगी कर्टोसिस की वो कितनी होगी? लो कर्टोसिस, लेस देन 3, ठीक है? कर्टोसिस का मेजर अपन 3 से करेंगे, ठीक है? मेसोकार्टिक होगा जो नॉर्मल होगा मेसोकार्टिक तो अब एक तो ज़्यादा हो गया, एक कम हो गया, एक बच गया बीच में। मेसोकार्टिक मेसोकार्टिक है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा मेसोकार्टिक तो सेम नॉर्मल ही होगा। ठीक है? इसके लिए जो अपनी कर्टोसिस की वैल्यू होगी, वो इक्वल टू 3 होगी, ठीक है? अब देखो अ, इफ बीटा 2 ये कर्टोसिस है बीटा 2 है ना? लेप्टोकर्टिक देन ग्रेटर देन 3 बीटा 2 लेस देन प्लेटिकर्टिक इक्वल टू ये अब ये जो गामा 2 बराबर बीटा 2 माइनस 3 है ना, इसको बोलते हैं अपन एक्सेसिव कर्टोसिस। एक्सेसिव कर्टोसिस मतलब अतिरिक्त कुकुत्ता। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट पूछता है आपसे पेपर में। क्या होता है? गामा 2 इक्वल टू बीटा 2 माइनस 3, ठीक है? अब गामा 2 के रूप में देखो, इफ गामा 2 ग्रेटर देन 0 लेप्टोकर्टिक इक्वल टू 0 मेसोकर्टिक और लेस देन 0 प्लेटिकर्टिक, ठीक है? तो ये बेसिकली आपके जो एसएससी, जेएसओ वगैरह में, एसआई ग्रेड 2 वगैरह में आते हैं ना, वो इतने ही आते हैं, ठीक है इनसे। अब इनकी जो थ्योरी है, वो आप बुक में देखोगे, उन थ्योरी से ही बिल्कुल ना के बराबर क्वेश्चन आते हैं। एक आध क्वेश्चन आएगा जो क्या आएगा एक्सेसिव कर्टोसिस का, ठीक है? वो आपको करवा दिया। प्लेटिकर्टिक, लेप्टोकर्टिक, मेसोकर्टिक यही मतलब आपको डेफिनेशन बता दी, है ना? अब इसको लिखना क्या है? मतलब इसको पीडीएफ में क्या ही लिखें? बस नॉर्मल लिख दिया। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कंपैरिजन करना है, ऊपर जा रहा है तो लेप्टोकर्टिक, नीचे जा रहा है तो प्लेटिकर्टिक, बीच में आ रहा है तो मेसोकर्टिक, ठीक है? स्क्यूनेस हो गया। स्क्यूनेस के ये फॉर्मूलाज हैं, ये आपको करने पड़ेंगे। कार्ल पियर्सन, पॉली कोफिशिएंट और केली कोफिशिएंट, ठीक है? तीनों हैं और ये जो रिलेशन थे, ठीक है? ये वाला रिलेशन ये डैश डैश है सब में, ठीक है? ये मतलब ये थोड़ा-सा कर लेना आप, ठीक है? पिछली पीडीएफ में करवा देता था, लेकिन ये क्या पीडीएफ अब एडिट नहीं हो पाई मेरे से वापस। ये मूवमेंट हो गया। अब ये चैप्टर तो अपना फिनिश है। मूवमेंट, स्क्यूनेस और कर्टोसिस इसके सारे मेजर्स देख लिए, ठीक है? अब इसके क्वेश्चंस देखो आप। 1 सेकंड में देख लेता हूँ कितना टाइम हो गया है, 14 मिनट, है ना? और देखो कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं साथ के साथ लगे हाथों, इससे 20 मिनट तक पहुँच जाए। देखो, द सेकंड मूवमेंट अबाउट अरिथमेटिक मीन इज 16, ठीक है? द स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी जो अपना सेकंड मूवमेंट था ना, वो अपना वेरिएंस था। क्या था? xi माइनस x बार का स्क्वायर समेशन बटे n। ये तो था अपना सेकंड जो मोमेंट था अरिथमेटिक के। देखो यही है तो वेरिएंस के इक्विवेलेंट है सेकंड मोमेंट। यही होगा यहाँ पे जब
म्यू टू लगाऊंगा मैं 1/n समेशन एक्स आई माइनस ए या फिर एक्स बार और इसका स्क्वायर, ठीक है। ये अपना वेरिएंस के इक्विवेलेंट है। अब जब ये अपना वेरिएंस के इक्विवेलेंट है तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, एस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, ये तो होता है। तो फोर, फोर विल बी राइट आंसर, ठीक है। द फर्स्ट टू मूवमेंट ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वैल्यू 10, find mean and variance, okay, let's see. First two moments of a distribution about the value of the variable are 5. Okay, okay. First two moments 1 upon n summation xi minus a 1 upon n summation xi minus a का स्क्वायर, ये हो जाएंगे फर्स्ट टू। अबाउट द वैल्यू 10, तो इसमें क्या है अपना 5 है ना। फर्स्ट से ये तो अपना मीन के इक्विवेलेंट होगा, ये तो अपना मीन ही हो जाएगा, ठीक है। और ये अपना वेरिएंस हो जाएगा। ये मेरे को 5 दे रखा है, ये मेरे को 13 दे, ठीक है। जब मैं इसको करूंगा एक्स आई माइनस 10 बराबर 5, एक्स आई बराबर 3, 3 ये होएगा, 3 तो आ जाएगा। चलो इनको क्वेश्चन को हम्म तो एक्स आई तो अपने 15 हो जाएगा, या फिर एक्स बार बोलते हैं उसको, है ना। ये आपको मैंने वैसे करके बताया, लेकिन ये होगा कैसे, किस फॉर्मूले से होगा, ये आपके समझ में नहीं आएगा। तो समझने के लिए देखो, मैंने आपको सेंट्रल मूवमेंट और रो मूवमेंट में रिलेशन बताया था आपको, है ना। भी नहीं आ रहा, अब आएगा क्वेश्चन देखो। ठीक है, अब आ जाएगा। तो जो अपना रिलेशन था ना, μ1 बराबर 0 दे रखा मैंने स्टार्टिंग में, वो जब था जब अपने यहाँ पे एक्स बार इक्वल टू ए था, ठीक है, तब था। लेकिन जब अपने कोई वैल्यू दे रखी होगी ना, तो μ1 जो होगा के कंपैरिजन में अपने जो वैल्यू आएगी ना, पॉइंट प्लस आएगी। मतलब जो अपना दे रखा होगा, या फिर ए प्लस समथिंग एक्स आई बार या ए बार जो भी दे रखा हो ना, एक्स आई बार वगैरह जो दे रखा हो वो आ जाएगा, ठीक है। जो एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये रिलेशन था अपने, ठीक है। तो रो मूवमेंट और सेंटर मूवमेंट में जब एक्स बार बराबर ए था, लेकिन अपने को पॉइंट दे रखा है, उस कंडीशन में एक्स बार बराबर क्या होता है, जो ए प्लस म्यू1 डैश, ठीक है। वहां से अपन एक्स बार या म्यू1 निकाल लेते हैं, यहाँ से अपना एक्स बार आएगा,
फॉर्मूले से। तो यहाँ पे ए की वैल्यू तो अपने को 10 दे रखी है ना? और जो म्यू1 डैश है ये ये वाला, ये फर्स्ट वैल्यूज है, ये म्यू1 डैश है, ये रूम मोमेंट है, ये म्यू2 डैश है, ठीक है? ये आ जाएगा अपने पास में 10 प्लस 5, ये 15 हो जाएगा, ठीक है? तो एक्स आई बार मतलब एक्स बार अपने 15 आएगा, तो ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल ही कट जाएंगे। अब देखो सेकंड जो अपने था म्यू2 डैश माइनस म्यू1 डैश और इसका स्क्वायर, यही तो था अपना म्यू2। म्यू2 क्या है? वेरिएंस। रो मूवमेंट और सेंट्रल मूवमेंट है ना, उनमें रिलेशनशिप है ये, ठीक है? तो वहां से जब म्यू2 डैश अपन 30 रखेंगे और म्यू1 डैश कितना है 5, 5 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा वेरिएंस, न्यू वेरिएंस या फिर न्यू आ जाएगा 5, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन इज आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है? द अर्थमेटिक मीन ऑफ सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन इज 10, सेकंड है ना, या फिर 1 डैश, सेकंड एंड थर्ड मूवमेंट्स म्यू2 डैश म्यू3 कितना है 15 एंड 100, फाइंड द थर्ड मूवमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट 20, म्यू3 निकालना है किसके अबाउट में, अबाउट 20, ठीक है? तो ठीक है, अब जो म्यू1 डैश है वो 10 है, म्यू2 अबाउट द मीन दे रखा है तो म्यू2 ही ले लो, ये डैश नहीं है, डैश नहीं है, ये भी डैश, ठीक है? अब जो अपना न्यू रेफरेंस पॉइंट है ना वो कितना है अपने पास में, 10 है। न्यू रेफरेंस पॉइंट वो कितना है 10। तो जो डी है वो क्या होगा, एक्स बार माइनस ए, एक्स बार कितना है 10, न्यू रेफरेंस पॉइंट इज 20 ए, तो डी इक्वल टू माइनस 10, ठीक है? अब जो थर्ड मूवमेंट का जो फॉर्मूला था ना, थर्ड मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट ए यूजिंग सेंटर मूवमेंट, ठीक है? तो यहाँ पे थर्ड मूवमेंट है अपने पास में, थर्ड मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट ए यूजिंग सेंट्रल मूवमेंट, जो रिलेशनशिप है ना यूजिंग सेंट्रल मूवमेंट इज, वो क्या है अपने पास में, वो है म्यू3 डैश इक्वल टू म्यू3 प्लस 3 म्यू1 म्यू2, ये तो डी के इक्विवेलेंट ही हो जाएगा, तो डी लिख लूं प्लस डी क्यूब, जो म्यू1 था, म्यू1 डैश की क्यूब 3 थी, म्यू3 म्यू डैश में मैंने इसको कंबाइन कर दिया। अब एक बार इसको इरेज कर दे कंप्लीट, फॉर्मूला लिख लेना आप, ठीक है? लिटिल बिट ग्लिच है लैपटॉप में, ठीक है? पुराना लैपटॉप है, थोड़ा सा एडजस्ट करना भाई लोग, ठीक है? अब मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है? अब जो म्यू3 डैश आएगा ना, म्यू3 डैश वो म्यू
3d μ2 प्लस d प्लस है, ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे 2 प्लस 3 इंटू माइनस 10 15 प्लस माइनस 10 पावर 10, इसको अपन कंप्लीट करेंगे तो म्यू थ्री डैश आ जाएगा 1350 माइनस के 1350, ये अपना आंसर आ जाएगा थर्ड मूवमेंट अबाउट 20। ठीक है, ये क्या है अपना थर्ड मूवमेंट अबाउट 20। अब देखो जो थर्ड मूवमेंट था ना और जो रो मूवमेंट था उसका क्या रिलेशन था, म्यू थ्री इक्वल टू म्यू थ्री डैश माइनस थ्री म्यू वन डैश देन म्यू टू डैश और प्लस में म्यू वन डैश की पावर, ठीक है यही है। देखो एक बार ऊपर मिल जाएगा आपको, ये रहा म्यू थ्री डैश टू म्यू वन म्यू, ठीक है मिल गया। ये तो है रो मूवमेंट और सेंट्रल मूवमेंट में रिलेशन। अब जब अपन क्या करते हैं, कोई भी पॉइंट है ना, एनी पॉइंट के कंपैरिजन में अपन थर्ड मूवमेंट निकालते हैं यूजिंग ए, तो उसका सेंट्रल मूवमेंट है ना वो म्यू थ्री के लिए ये हो जाएगा, ठीक है ये फॉर्मूले से। ठीक है, अभी इतना ही, अगले ये क्वेश्चन अपन आगे करेंगे, ठीक है अगला जो लेक्चर होगा उसमें ये वाले क्वेश्चन। थैंक यू।